हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की स्पेसिफिकली बात करें तो फेज़ 1 का मैं आज आपको पूरा बताने वाली हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे क्या टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो की आप कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं और कैसे 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 सारे सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देते हैं और कैसे स्टडी करते हैं, कहाँ से करते हैं, सारा कुछ तो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा। मैं आपको अपना मंथली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल एंड डेली टाइम टेबल, मैंने तीन कैटेगरीज में अपने टाइम टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कैसे मैं अपने पूरे फेज़ 1 को कंप्लीट करूँगी। 2 महीने में मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है कि 2 महीने में मैं फेज़ 1 को कंप्लीट कर दूंगी उसकी प्रिपरेशन। वो ही मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आरबीआई का फेज़ 1 का जो सिलेबस होता है और बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। अगर आप और किसी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल होने वाली है। स्टे ट्यून टिल द एंड। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले आपको चीज़ जो आपको अच्छे से एकदम थॉरली रिलीजियसली देखनी है वो है सिलेबस। और सिलेबस को खाली आपको देखना नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपने डाउनलोड कर लिया है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपको एक बार अपनी नोटबुक में या फिर कहीं भी लिख के वो 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। और सेकंड चीज़ जो होती है वो होते हैं हमारे पी वाई क्यूज़ जो हैं वो एक तरीके से आपको 3-4 पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने हैं और देन आपको उन सबको एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उनको एनालाइज करना है और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑब्वियसली पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो, लेकिन आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस करने और उसको सॉल्व करना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करने के लिए भी। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक्स को उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है और उस हिसाब से पढ़ना है। जो नेक्स्ट आप चीज़ करोगे वो आपका होगा मंथली टाइम टेबल। और मंथली टाइम टेबल में आपको एक तरीके से मंथली अपने टारगेट्स लिखने हैं कि आप कौन कौन सी टारगेट्स या कौन कौन सी कितने चैप्टर्स एक मंथ में आप कंप्लीट करना चाहते हो। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे इसको फॉलो किया है, मैंने कैसे इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है। और एनालिसिस सब में बहुत ज़रूरी है। और डेली रूटीन में आप क्या क्या अपने टारगेट्स फॉलो करना चाह रहे हो। और ये मैंने फेज़ वाइज अपना सिलेबस लिखा हुआ है डायरी में। फेज़ 2 का यहाँ पे ये साई और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ये ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने पैटर्न भी लिखा था शुरुआत में जब मैंने बिल्कुल ही स्टार्ट करा। और उसके बाद मैंने ये 2 बार लिखा हुआ है सिलेबस भी, आप देख सकते हैं कि मैं पहले तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, उसके बाद मैंने एकदम अच्छे से एनालाइज करते हुए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको एकदम दिमाग में, ताकि मेरे फिट हो जाए थोड़ा, उसको थोड़ा कंजस्टेड वे में ना लिख के थोड़ा खुला खुला लिखा हुआ है ताकि एक एक चीज़ अच्छे से दिखे। और मतलब ऐसा होता है ना, देख देख के चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं। तो मैंने एक एक टॉपिक को उनके सब टॉपिक्स डिवाइड करके फिर लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप कितना मैंने एकदम ही ऐसा लग रहा है जैसे सिलेबस ही पूरा। उसके बाद मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक्स हैं, देन सब टॉपिक्स हैं। इस तरीके से आपको भी सिलेबस लिखना है एकदम अच्छे से और उसको 3-4 बार पढ़ना है। और यहाँ आप देख सकते हैं जब मैंने अपना शुरू किया था स्टार्ट प्रिपरेशन तो मैंने भी वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए। आप भी सारी चीज़ें लिखें ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये मेरी डायरी मैंने स्पेशल इसीलिए बना रखी है, इसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी लिखती रहती हूँ
और इसको टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ एक बार रिवाइज करने के लिए। सो गाइज, ये है मेरा जो टाइम टेबल मैं आपको बता रही थी, मंथली और वीकली मैंने बना रखा है ये। और ये मैंने 10 वीक्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करने का वो प्लान था मेरा, और उस हिसाब से अभी तक मैं सब सही चल रही हूँ। जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये मैं कवर कर चुकी हूँ, और नीचे वाला मेरे को करना है अभी। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि कैसे मैंने बनाया हुआ है। सो अगर वीक 2 का हम देखें तो इसमें वीक 2 में मैंने क्वांट में एजेस एंड नंबर सीरीज, रीजनिंग में मेरा सिलोगिज्म्स है और ब्लड रिलेशन है। तो इस हिसाब से मैंने बनाया हुआ है कि एक इजी टॉपिक प्लस एक मुश्किल टॉपिक, लाइक एक वीक टॉपिक जो मेरा है और एक स्ट्रेंथ वाला जो है। जो पहले 3 दिन होंगे उसमें मैं एजेस और सिलोगिज्म्स कंप्लीट करूँगी। देन जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे फॉर सेकेंड वीक के, उसमें मेरा नंबर सीरीज एंड ब्लड रिलेशन चलेगा। इस तरीके से एक वीक में मैं 4 टॉपिक कंप्लीट करूँगी, 2 क्वांट के एंड 2 रीजनिंग के। इस तरीके से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन की हुई हैं। वीक का 7th डे होता है, उस दिन मैं अपनी रिवीजन प्लस प्लस जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, वो मैं अपने देती हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं 3 महीने में ऑलमोस्ट 16 अगस्त तक, मैंने इसके हिसाब से 16 अगस्त तक मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए फेज़ वन का जितना भी मेरा है सिलेबस। लेकिन मैंने सोचा था कि अगस्त अपना पूरा मैं इसको ही डिवोट करूँगी फेज़ 1 के लिए। जो भी मेरे टॉपिक्स बीच में जो मेरे को लग रहा होगा कि अच्छे से नहीं हुए हैं, उनको मैं दोबारा से एक बार देखूंगी, और अगस्त जब तक एंड होगा मैं पूरा अपना फेज़ 1 का कंप्लीट कर चुकी होंगी। ये ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का टाइम टेबल है पूरा। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। डे वाइज इसमें मैंने नहीं मेंशन किया हुआ, क्योंकि वो अपनी डायरी में लिखती हूँ मैं। और उसके बाद अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ तो रूटीन मैं वैसे तो डेली भी जो डेली टास्क जो मेरे डेली टारगेट्स होते हैं उनको मैं एक डायरी में नोट डाउन करती हूँ, और रात को एक बार एनालिसिस कर लेती हूँ कि कितना मैंने उसमें से किया और कितना रह गया, ताकि जो नेक्स्ट डे का टाइम टेबल मैं उस हिसाब से बनाऊँ। लेकिन जो नॉर्मली मेरा जनरली जो टाइम टेबल होता है वो इस हिसाब से होता है कि एडिटोरियल रीडिंग सुबह, और एडिटोरियल की मैं एक वीडियो भी देखती हूँ, जो कि अब मैं धीरे धीरे चाह रही हूँ कि उसको देखना बंद कर दूँ और खुद से ही एडिटोरियल पढ़ा करूँ। एडिटोरियल रीडिंग, क्वांट्स एंड रीजनिंग, उसके बाद ये लंच ब्रेक, और देन फिर से रीजनिंग, फिर नॉवेल्स भी मैं थोड़ा पढ़ने की आदत डाल रही हूँ, ताकि मेरी रीडिंग हैबिट डेवलप हो, और उससे मेरी इंग्लिश पे काफ़ी असर पड़ेगा। इंग्लिश के लिए जो 2 ही चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ, अभी मैं मेनली रीडिंग पे ही फोकस कर रही हूँ इंग्लिश में। उसके बाद ये नोवेल एंड जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, उसको ज़रूर इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ते ही रहे पूरे दिन। और उसके बाद मेरा रिवीजन में मेरा रहता है स्पीड मैथ्स और टेबल्स। स्पीड मैथ्स जो है मैं वो अड्डा 24/7 का चैनल है, उस पर नवनीत सर की आती है, वहाँ से करती हूँ। और उसके बाद मैंने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का भी बनाया हुआ है, जो कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मेरा पूरा टाइम टेबल उसका है, अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं किया है। और ईएसआई का भी मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। जब जब मैं ये स्टार्ट करूँगी तो मैं उसका भी टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको ये फेज़ 1 का दिखाया है। ये मेरी डायरी है, इसमें मैं अपने डेली टारगेट डेली लिखती हूँ। तो मैं अगर कोई भी एक लेके मैं आपको मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। मेरा सुबह जो होता है, मैं अपना एक एडिटोरियल और वो कैब, उसमें से जो एडिटोरियल आता है उसमें से 5 जो थोड़े अच्छे वर्ड होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मैं उनको लिखती हूँ। ऐसा नहीं है जितने वर्ड्स मेरे को नहीं आते मैं सबको लिख लेती हूँ, क्योंकि वो इतने में से याद नहीं होते, फिर वो ऐसे ही लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में मैं एक जो है अपना क्वांट का टॉपिक रखती हूँ, और शाम को मैं जो है अपना रीजनिंग का टॉपिक रखती हूँ। यहाँ पे जो नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे को पैटर्न थोड़ा डिकोड करने में। तो मैंने नंबर सीरीज़ जो है मेरी वीक था, और ब्लड रिलेशन मैं कर लेती हूँ, ब्लड रिलेशन में मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। और प्लस जो आपके जो भी मतलब आप जो भी कोई काम करते हैं तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और स्पीड मैथ्स मैं डेली करती हूँ अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। ये मेरा डेली टारगेट्स हैं। उसके बाद ये जो मैं आपको वर्ड्स का बता रही थी वो मैं इस नोशन पे नोट करती हूँ, और ऐसे मैं ये 5 नोट डेली नोट डाउन करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे।
सो गाइज़ ये मैं नोट्स अपने बनाती हूँ ऐसे, और ये मैं वीडियोस जो अड्डा 24/7 की हैं उन्हीं को देख के बनाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मैं सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है और जो भी मैं अपने मतलब अपनी लैंग्वेज में बनाती हूँ ये सारे, ताकि मैं क्वेश्चंस करते हुए अगर मेरे को कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही मैंने सारे टॉपिक्स के अपने बनाए हुए हैं ये एवरेजेस के लिए। और ये देखो, तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं। ऐसे ही मैंने रीजनिंग के लिए भी बनाए हुए हैं। लास्ट चीज़ जो है, अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज के लिए मैंने वीडियो बना रखी है और जो सोर्सेज मैं फॉलो करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। फेज़ 1 की प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है। मैं सिर्फ यूट्यूब से अड्डा 24/7 जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट है ज़ीरो टू हीरो, रीजनिंग के लिए भी और क्वांट्स के लिए भी। वो प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, अगर आपको चेक करनी है तो आप कर सकते हैं। और वो वाली प्लेलिस्ट मैं फॉलो करती हूँ। देन एक दिन पहले मैं वो प्लेलिस्ट की जो वीडियोज़ है वो देखती हूँ। देन फिर मैं जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मैंने फेज़ 2 के लिए अनुज जिंदल सर का कोर्स परचेज़ किया हुआ है, तो उसमें मेरे को बुक मिली हुई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो बुक। वैसे मैंने वो दिखाई हुई है अपनी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन वो ये वाली बुक है क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। सो मैं इससे जो है अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस है और ये स्पेसिफिकली आरबीआई के लिए डिज़ाइन की गई है, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई मेरे को कितने लेवल, कौन से लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट सीरीज होती है टॉपिक वाइज, उनके लिए मैं फ्री सोर्सेज कुछ फॉलो करती हूँ, जिसकी मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। मैं उसको आई बटन पे अभी अटैच कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे फ्री सोर्सेज जहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ से आप बिना किसी कोचिंग के पढ़ सकते हैं फेज़ 1 के लिए, बेसिकली QRE प्रिपेयर करने के लिए, वो सारे फ्री सोर्सेज और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और टेस्ट सीरीज आप वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी मैंने पूरी एक फुल वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आखिरी जो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा फ्री मटेरियल के पीछे ना भागें। जल्दी से थोड़ा बहुत रिसर्च करके और फाइनल करके और उसी को स्टडी करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है आपने एकदम इकट्ठा कर लिया बहुत सारा मटेरियल, करते कुछ है नहीं, तो वो क्योंकि मेन चीज़ जो है ये है कि बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है आजकल, बहुत ज़्यादा ही। QRE की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सोर्सेज में उलझे रह जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप जल्दी से अपना सोर्स जो है फाइनलाइज करके और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, और आप अपने कुछ आइडियाज़ भी कमेंट कर सकते हैं। जिस टाइप की अगर आप वीडियो कुछ चाहते हैं कि मैं पोस्ट करूँ तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरे फाइनली 1K हो गया है, सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही देते रहिए और जल्दी से मेरे 2K एंड 3K और जल्दी से सारे माइलस्टोन्स मेरे क्रॉस करा दीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।